इस एपिसोड की शुरुआत होती है किम के होश में आने के साथ। वो खुद को अपने घर में पाकर हैरान होता है। उसे याद आता है कि उसे तो फ्लेम एम्परर ने मार दिया था। टीवी पर भी वही पुरानी खबरें चल रही होती हैं जो वो एक दिन पहले देख चुका होता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। जब वो अपनी स्किल कार्ड देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वो सच में टाइम में पीछे आ गया है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके पास अब फ्लेम एम्परर की रिटर्न क्लॉकवर्क वॉच नाम की एक नई एक्स रैंक स्किल है। इस स्किल के डिस्क्रिप्शन से उसे पता चलता है कि मौत के बाद ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है और यूजर को 24 घंटे पीछे भेज देती है, सारी पुरानी यादों और एबिलिटीज के साथ। लेकिन जैसे जैसे हंटर का लेवल बढ़ेगा पेनाल्टीज भी बढ़ेंगी। तब किम को समझ आता है कि यही है लेजेंडरी हंटर की पावर का सीक्रेट, और उसे ये भी समझ आता है कि फ्लेम एम्परर ने मिस सेंट को क्यों मारा था, क्योंकि सच में अगले दिन वो उसे जहर देने वाली थी। लेकिन किम गुस्से में कहता है कि वो तो बेगुनाह था, फिर भी उसे मार दिया गया। उसका ध्यान लैपटॉप पर जाता है जहां फ्लेम एम्परर का इंटरव्यू चल रहा होता है। रिपोर्टर उसकी सक्सेस का राज पूछती है तो वो एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देता है, कुछ लोग जन्म से ही लकी होते हैं और जो लोग सक्सेसफुल हंटर बन भी जाते हैं, मेरे रास्ते मत आना नहीं तो मरोगे। किम गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है, देखते हैं इस बार कौन किसको मारता है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है जहां एक बिल्डिंग में आग लगी होती है। लोग पानी और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। किम भी अपने हाथ में खंजर के साथ उस तरफ भागता है। वो बताता है कि जहां वो रहता है वो एक अलग दुनिया है, एक ऐसी सिटी जो हंटर्स ने टावर के अंदर बनाई है। ये टावर का पहला फ्लोर है। जब वो घड़ी देखता है तो टाइम 6:37 होता है। वो सोचता है ये लगभग वही टाइम है जब मैं अपने दुख में शराब पी रहा था। उसे लगता है कि फ्लेम एम्परर ने ही आग लगाई होगी ताकि सेंट को मारने के सबूत मिटाए जा सकें। लोग चिल्लाते हैं, जिन हंटर के पास वाटर स्किल्स हैं अकेले इसे बुझाने की कोशिश मत करना, सब लोग एक साथ आग पर अटैक करो। तभी रैंक 2 ब्लैक ड्रैगन गिल्ड लीडर द ब्लैक विच आगे आती है और कहती है, ब्लैक ड्रैगन गिल्ड अभी के लिए कंट्रोल ले लेगा, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करो। फिर रैंक 5 हीलर केमिस्ट गिल्ड का लीडर एल केमिस्ट आती है और कहती है, पेरीमीटर सिक्योर है, अब प्रॉब्लम ये है कि सर्वाइवर अभी भी अंदर हैं, हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत है। रैंक 10 उर्बन विजिलेंट होली नाइट सफेद आर्मर में आगे बढ़ता है और कहता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एरिया पिछले 5 साल से डिजर्टेड है, शायद इस बात के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। सब लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आग बहुत भड़क चुकी होती है। किम देखता है कि एल केमिस्ट और होली नाइट आपस में बात कर रहे होते हैं। एल केमिस्ट कहती है, ये अजीब है, सेंट अभी तक क्यों नहीं आई, वो इन चीजों में लेट होने वाली टाइप नहीं है। होली नाइट बताता है, उसने कहा था कि उसके पास आज रात कुछ काम है, शायद वो डेट पर है, मैंने उसे फ्लेम एम्परर के साथ काफी बार देखा है। ये सुनकर एल केमिस्ट कहती है, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती, मुझे उससे बैड फीलिंग आती है। तभी फ्लेम एम्परर भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, अरे यार, मेरे परमिशन के बिना आग से कौन खेल रहा है। किम गुस्से में दांत पीसता है और कहता है, ये आ ही गया। लोग उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। होली नाइट उसका वेलकम करता है। फ्लेम एम्परर भी फुल स्वैग में कहता है, हाँ, ह्यूंगनिम आ गया है। लोग उससे मदद मांगते हैं तो फ्लेम एम्परर मुस्कुराकर कहता है, मैं मदद कर तो दूं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। किम सोचता है, ये साइकोपैथ खुद लगाई हुई आग बुझाने के लिए रिवॉर्ड मांग रहा है। लोग कहते हैं, तुम्हें दुआएं मिलेंगी कि रैंक 1 ने एक अच्छा काम किया। फ्लेम एम्परर जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कोई कहता है, उसकी पर्सनालिटी से किसको मतलब, वो ऑलरेडी एक लेजेंडरी हंटर है। फ्लेम एम्परर ये कहकर वहाँ से जाने लगता है
कि वो कम्युनिटी सर्विस नहीं करता। किम उसे देखते हुए सोचता है, कोई नहीं जानता, सबको लगता है कि वो एक हीरो है जिसकी बस थोड़ी सन की पर्सनालिटी है। सिर्फ मैं ही इस मर्डरर का असली चेहरा जानता हूँ। वो फ्लेम एम्परर को मारने का फैसला करता है। फिर किम पलटकर आग की तरफ बढ़ने लगता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करता है। वो सोचता है कि उसे इंसानियत और हंटर्स के सम्मान के लिए ये करना ही होगा। फ्लेम एम्परर एक पल के लिए उसे देखता रह जाता है। किम उसके बगल से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि ये मॉन्स्टर मरना ही डिजर्व करता है, और वो सीधा आग में चला जाता है। वो दर्द में चीखता चिल्लाता है, लेकिन सोचता है कि इस मॉन्स्टर को मारने का बस यही एक रास्ता है। सब लोग और यहाँ तक कि फ्लेम एम्परर भी उसे शॉक्ड होकर देखते रह जाते हैं। स्क्रीन फ्लैश होती है, यू हैव डाइड, रिटर्निंग टू 24 आवर्स प्रायर। फिर उसकी आंख 24 घंटे पहले खुलती है। लैपटॉप पर वही पुरानी खबर चल रही होती है। वो अपनी हंटर रैंक चेक करता है जो F होती है। एक टेक्स्ट स्क्रीन पर फ्लैश होता है, इस स्किल को यूज करने पर कोई पेनाल्टी नहीं थी। किम सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे जैसे F रैंक को कोई पेनाल्टी नहीं मिलती। फिलहाल फ्लेम एम्परर को मारना मुमकिन नहीं है। अगर थोड़ी किस्मत से उसे मार भी दिया तो वो साला 24 घंटे पीछे चला जाएगा। वैसे भी ये तो उसी की स्किल ही है। तभी उसकी नजर एक न्यूज कटिंग पर जाती है जिस पर फ्लेम एम्परर के पहले अवेकनिंग की डेट होती है। उसे फ्लेम एम्परर का इंटरव्यू याद आता है जिसमें उसने बताया था कि वो 21 साल की उम्र में जून 7 को अपने बर्थडे पर अवेकन हुआ था, लगभग 11 साल पहले। किम अपने हाथ में खंजर लेकर सोचता है, 11 साल पहले 7 जून, आज से 4050 दिन पहले मुझे 4050 बार मरना पड़ेगा। वो खंजर अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, उस साले को उसके अवेकन होने से पहले पकड़ना होगा, और वो खंजर खुद में घुसा देता है और फिर से 24 घंटे पीछे चला जाता है। वो बार बार खुद को मारने लगता है दर्द सहते हुए। जब वो 4049 दिन पीछे पहुंच जाता है तो उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान होती है। वो कहता है लास्ट डे, और सीधा अपने सीने में खंजर दोबारा घुसा देता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर तुम लोगों को आगे का एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो तुम अगला एपिसोड मिस कर दोगे, क्योंकि आगे के एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाले हैं।